से पाक पढ़ते थे तो फिर नफ्स के चक्कर में नहीं आना है जी। इस नफ्स को हमें नीचा करना है, इस नफ्स को झुकाना है। और नफ्स कैसे झुकता है? हर आने वाले को सलाम आगे बढ़ के करो, जी बेशक नफ्स झुकेगा। जी। इसलिए तुम ये सोचोगे मैं तो बड़ा हूं साहब, मैं आलिम, मैं मुफ्ती, मैं फला खां, मैं फला साहब, मैं फला, मैं क्यों सलाम करूं? तो तेरा नफ्स अकड़ गया। जी नफ्स को झुका सलाम कर। अगर किसी से तेरा मामला हो जाए, नाचाकी हो जाए, तो आगे बढ़ के उसे सलाम कर। क्या बात है। तेरा नफ्स मरेगा। क्या होगा? तेरा नफ्स मरेगा। अल्लाह अल्लाह, तेरा नफ्स मरेगा। लेकिन हम कहते हैं मियाँ मैं क्यों झुकूं, मैं क्या इससे मियाँ कमजोर हूं क्या? अकड़े रह गए। पता चला कि कई कई साल तक मुकदमे इसी बात पे लड़ते रह गए, खाली जरा सी बात पे झगड़े हो गए तो मुकदमे लड़ गए। जी माफ कर दो, माफ करना सीखो। अगर माफ करोगे तो तेरा नफ्स झुकेगा। जी माफ करना मेरे नबी की प्यारी सुन्नत है। बेशक। यार सुभान अल्लाह बोलो ना। सुभान अल्लाह। मालूम है आपको, जब मेरे नबी ने काबा शरीफ को फतह किया, मक्का को फतह किया था ना, तो मेरे नबी ने सबसे कहा था, मक्का के लोगों सब अपने घरों से निकल के आज मोहम्मद की बारगाह में आओ। सारे लोगों को मेरे नबी ने बुलाया। मक्का के सारे अत्याचारी मेरे नबी की बारगाह में खड़े थे। लोगों माफ करना सीखो, नफ्स ऐसे झुकता है। जरा गौर करो, मेरे नबी ने पूरे मक्का वालों को दावत दी। कौन मक्का वाले? जिन्होंने नबी को कभी पत्थर मारे थे वो मक्का वाले, जिन्होंने नबी को कभी गालियां दी थी वो मक्का वाले, जिन्होंने नबी की राहों में कांटे बिछाए थे वो मक्का वाले, जिन्होंने नबी पे कूड़े फेंके थे वो मक्का वाले। मेरे नबी ने सबको बुलाया और सबको बुला के फरमाया, मक्का के लोगों आज मैंने सबको माफ कर दिया। वो अंतुमुत्तुलका, आज मैंने सबको आजाद कर दिया। वो लोग जिन्होंने पत्थर मारते थे, जिन्होंने गालियां बकी थी, जिन्होंने नबी पे कूड़े फेंके थे, जिन्होंने नबी की राहों में कांटे बिछाए थे, हैरत में थे, उनकी आंखों में आंसू थे। ए मोहम्मद अरबी, हमने तो बहुत अत्याचार किया, हमने तो इतना सताया कि मक्का तक छुड़वा दिया। हमने इतना सताया कि आपका सोशल बाइकआउट किया। हमने ताइफ के बाजारों में आपको पत्थर मार के लहूलुहान कर दिया था। हमने तो इतना सताया कि बिलाल ने आपका कलमा पढ़ लिया तो बिलाल के सीने में पत्थर रख के कोड़े से मारा था। आपने हमारी सारी खताओं को माफ कर दिया। मेरे नबी ने फरमाया, आज मक्का वालों मैंने तुम्हारी सारी खताओं को माफ कर दिया है। बेशक। और मैं आज सबको गले लगाता हूँ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जब मेरे नबी का ये आला किरदार देखा तो मक्का के सारे लोग कह रहे थे कि जिस नबी का किरदार इतना अच्छा है उसका परवरदिगार कितना अच्छा होगा। क्या बात है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारा किसी को याद नहीं, पूरे मजमे में सब नातों में खत्म कर दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत फैजान गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला रामपुरी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मजमे से भी लगा दो कोई नारा। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या गौस, या गौस। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस्लाम ऐसे फैला है, जो मक्का के सारे लोग नबी के खून के प्यासे थे वो सब के सब नबी के दामन करम में आ गए। क्या बात है। ये किरदार था मुस्तफा का। सब मुस्तफा के दायरे में आ गए और सबने कहा था, या रसूल अल्लाह, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, होगा ना हमसे कभी या हरगिज नबी का चाहो जला दे। क्या बात है। अब मैं बड़े पॉइंट की बात बताऊंगा। हमारी माँ बहनें थोड़ी देर बैठी रहे, जरा थोड़ी देर बैठी रहे। आपने बहुत अच्छा सुना, आप जरा सुन लें थोड़ा सा, और आपके काम की भी बात है। आप लोगों की जरा तवज्जो, क्योंकि इसलिए ना तकरीर करना इस वक्त बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मुश्किल होता है कि आदमी को बिठाए, रोके, जगाए, सुनाए, क्या करे, बड़ा मसला होता है।
अच्छा अच्छा वक्त जो होता है सब यूं ही गुजर जाता है, और फिर जब बूढ़ा वक्त आता है तो फिर मैन खतीब को बिठाते हैं और फिर क्या कहते हैं, यार मुफ्ती गुलफाम की तकरीर में मजा नहीं आया यार। तो यार बुढ़ापे में किसी को फौज में भर्ती करोगे तो क्या मजा आएगा? हैं? बताओ मुझे यार। नहीं बात है कि नहीं, जवानी की हर चीज है ना भाई। अब तो हम तकरीर कर रहे हैं, यही बड़ी बात है। अब आप उठते हो हमें तकलीफ होती है, हालांकि उठने का टाइम है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सुन लो। मैंने तो आपसे कहा है कि अगर आप ही सुनना चाहेंगे तो सुनाएंगे। और ये बड़ी प्यारी बात मैं बताने लग गया हूँ आपको तारीख इस्लाम के हवाले से, बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ। जितने मक्का के लोग नबी के दुश्मन थे, आज सब नबी के दोस्त। जितने दुश्मन थे, अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आपका दुश्मन आपसे ताकतवर हो और फिर वो आपको माफ कर दे तो आपके दिल में उसकी मोहब्बत बैठ जाती है कि नहीं वाकई यार ये अच्छा है, ताकतवर होने के बावजूद इसने माफ कर दिया। जी जी। नबी ने जब मक्का को फतह किया था तो पावर का ये आलम था कि 10,000 का लश्कर नबी के साथ। अब मक्का में किसी से कमजोर नहीं थे मेरे नबी सबसे ज्यादा ताकतवर थे। लेकिन जब नबी ने माफ किया तो मक्का के सारे लोगों ने कहा, जब हमारे पास पावर थी तो हमने मोहम्मद को पत्थर मारा था, जब हमारे पास पावर थी तो हमने मोहम्मद को गालियां दी थी, जब हमारे पास पावर थी तो हमने मोहम्मद की राहों में कांटे बिछाए थे, और जब मोहम्मद के पास पावर है तो हमें गले से लगाया जा रहा है। वाह बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब लाजवाब मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह गले से लगाया जा रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सबने मेरे नबी के बारगाह में आके कलमा शरीफ, सब एक भी खून का कतरा ना बहा। मेरे नबी ने फरमाया काबे का दरवाजा खोलो, सब खामोश। नबी ने फरमाया खोलते क्यों नहीं? अर्ज किया रसूलुल्लाह काबे की चाबी नहीं है। नबी ने फरमाया किस पर है उसे लाओ। अर्ज किया रसूलुल्लाह पता भी नहीं चाबी किस पे है। मेरे नबी ने फरमाया मोहम्मद को पता है चाबी किस पे है। सब खामोश। ये सब सहाबी हैं, सहाबी। कोई वहाबी होता तो कहता कि आपको कैसे पता चाबी कहाँ है, मगर सहाबी उन्हें पता है कि ये मदीने में रह के दुनिया की खबर रखते हैं। नबी ने अपने गुलाम को बुलाया, नाम है उसका उस्मान बिन तलहा। नबी ने फरमाया इधर आओ उस्मान बिन तलहा। हाजिर हुआ, उसकी हुजूर गुलाम हाजिर है। कहा काबे की चाबी तुम्हारी अम्मी पर है। किस पर है? तुम्हारी अम्मी पर। कि हुजूर मैंने नहीं देखी आज तक। कहा तुमने नहीं देखी मगर मैं बता रहा हूं तुम्हारी अम्मी पर है। तो उस्मान बिन तलहा बोले हुजूर मेरी अम्मी है कहाँ? कहने लगे वो घर में बैठी है। कहाँ बैठी है? घर में बैठी है। उस्मान बिन तलहा बोले हुजूर आप इजाजत दें तो फिर अम्मी से ले आऊं चप? कहने लगे लेके आओ। उस्मान बिन तलहा अपने घर पहुंचे, जाकर के माँ से कहा माँ काबा की चाबी दो। कह बेटा मेरे पास नहीं है। बूढ़ी ने मना कर दी। कह चाबी तुम्हारे पास है, तुझे कैसे पता? मेरे पास है। तूने कभी देखी? कहा ना। मेरे घर में कभी चाबी तूने देखी? कहा ना। तो कहा फिर कैसे कहता मेरे पास है? कहा माँ अगर मैं अपनी आंख से तेरे पास चाबी देख लेता, तू प्यार से मना कर देती, मैं मान जाता, मेरी आंखों ने गलत देखा होगा। मगर क्या बताऊं, बताने वाला वो मोहम्मद है जो कभी झूठ बोलता ही नहीं। क्या बात जरा जोर से कह दो। माँ तेरे प्यार में मैं अपनी आंखों को झुटला देता। मैं कह देता कि मेरी माँ के पास मैंने चाबी देखी है, मगर माँ ने मना कर दिया तो आंखें झूठी है। मगर माँ उस नबी ने बताया है जो कभी झूठ बोलता ही नहीं। तभी तो बरेली का रजा बोला सारे सच्चों में सच्चा समझिए जिसे, है उस सच्चे से सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, सीरते मुस्तफ़ा, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। माशाअल्लाह बहुत खूब जिंदाबाद। हाय हाय माँ चाबी दे।
बूढ़ी ने मना किया ना जैसे ही कि चाबी नहीं है मेरे पास, तलवार निकाल ली और तलवार निकाल के बोले बूढ़ी मां तेरा सर कलम कर दूंगा, इसलिए कि मेरे नबी को झूठा साबित करना चाहती है। अरे तुझ जैसी हजार माएं कुर्बान मेरे नबी की असमत पर, मेरा नबी सच्चा है, यहां से जाऊंगा तो चाबी लेके जाऊंगा। इतना जब सुना माँ ने और बेटे का क्रेज जब इतना देखा तो माँ घर के अंदर गई, कपड़े का थैला लाई, बेटे के हाथ में थमा के बोली ले जा काबे की चाबी है। कहने लगे माँ अब तक तो नहीं थी, अब कहां से आ गई? अभी तो मना कर रही थी, अब कहां से आ गई? तो माँ ने कहा आंख में आंसू है बेटा, मुझे मक्का के बड़े बड़े सरदारों ने ये काबे की चाबी दी थी और थमा के कहा था तेरे ऊपर कोई शक नहीं करेगा कि चाबी तेरे ऊपर है, तू बूढ़ी औरत है, लिहाजा मर जाना लेकिन चाबी का किसी को पता न देना, इसलिए बेटे तू मेरा सगा बेटा है, मेरे पास चाबी है, ये खबर तुझे तक मैंने नहीं दी थी। ये बड़ा अंडरग्राउंड का मामला था, ये बड़ा सिक्योर मामला था, मैंने इसको बड़ा मख्फी रखा था मेरे बेटे। मक्का के लोगों ने कहा था तुझे चाबी इसलिए दे रहे हैं ताकि किसी को भनक ना लगे, ताकि किसी को खबर ना चले, तू मर जाए, जान जाए तो जाए, मगर चाबी ना देना। हजरत उस्मान ने कहा तो माँ फिर तूने अभी क्यों दे दिया? कहने लगी बेटा देने की वजह यह है जब मक्का के सरदारों ने मेरे हाथ में चाबी थमाई थी तो मुझे एक बात कही थी कि आजकल एक नया दीन वाला आया है, एक नया दीन लेके आया है जिसका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है, मगर वो सच्चा नहीं, माज़अल्लाह वो झूठा है, वो जादूगर है, जो लोग उसको देखते हैं उसका कलमा पढ़ लेते हैं। मगर बेटा मेरा दिल कहता है कि जो मोहम्मद मदीना में बैठ के मेरी छिपी हुई चाबी को देख ले वो मोहम्मद झूठा नहीं, ये मक्का के सरदार झूठे हैं। वो नबी झूठा नहीं हो सकता, जब वो नबी सच्चा है तो चाबी लेके जा। और मां भी साथ में आ गई और लोगों मेरे नबी ने जब काबे का दरवाजा खोला, जब काबे को 360 माबूदा ने बातिला से साफ किया तो लोगों हजरत बिलाल मेरे नबी की बारगाह में खड़े हैं। मेरे नबी फरमाते हैं बिलाल आज का दिन बड़ी खुशी का दिन है, आज का दिन बड़ा बाबरकत दिन है। हमने मक्का शरीफ में काबा शरीफ को फतह किया, मक्का को फतह किया। बिलाल हमने काबा को फतह किया, काबे की छत पे चढ़ के जरा अजान पढ़ दो और जरा ऐलान कर दो कि हमने काबे को फतह किया है। बिलाल छत पे चढ़े, ये जलसे में आने वालों उस अजान का आलम क्या होगा जिसका पढ़ने वाला बिलाल हो, पढ़वाने वाला आमीना का लाल हो। और जहां अजान पढ़ी जा रही है वो मस्जिद हराम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा ई को बढ़ाओ, थोड़ा सा ऑपरेटर साहब ई को बढ़ाइए। सो गए ऑपरेटर? देखो मैसेज करो ऑपरेटर साहब को, खबर भेजाओ। अरे हाय वो नहीं है, अरे वो नहीं सलमान, अरे ना सलमान भाई दूसरे, वो आ गया। ये वक्त ही ऐसा है यार, देख लो कैसा वक्त है, ये बड़ा बूढ़ा सा वक्त है। इस वक्त जो है बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है, समझ रहे हैं आप? इस बूढ़े से वक्त में जागना, अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। बस मैंने भी, मेरी भी तकरीर हो गई, बस सुन लीजिए, सुन लीजिए। मुझे फरमाइश की गई है तो इसलिए मैं जरा आदान सुना दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह, इजाजत है सुना दें? ई को बढ़ा दो, ई को बढ़ाओ, ई को बाबू, ई को बढ़ाओ, इसका गूंज बढ़ाओ। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए सारे लोग, सुभान अल्लाह। और बढ़ाइए थोड़ा सा। हेलो 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 हेलो। हजरत बिलाल मुस्तफ़ा का चेहरा देखते हैं और प्यार में झूम के बोलते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
सुना करो ना, तो सारे काम छोड़ करके उसका जवाब दिया करो। बेशक। थोड़ा आवाज भी बढ़ाइए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन